जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम राजस्थान के पिंक सिटी यानी कि जयपुर की बात करने जा रहे हैं। अगर आप जयपुर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको जयपुर कैसे पहुंचना है, जयपुर में आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और जयपुर में आपको कौन से स्थान पे स्टे करना चाहिए, और साथ ही साथ जयपुर में हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था है, जयपुर में हमको कौन कौन से दर्शनीय स्थल देखने हैं, और इन सभी स्थानों पे घूमने के लिए हमारा माध्यम क्या होगा। हम वहाँ पे टैक्सी लेके घूमें या फिर हम वहाँ पे स्कूटी कार रेंट पे लेकर हम घूमें, और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि आपको जयपुर सिटी को घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको जयपुर की यात्रा करने में काफी सहूलियत मिले और साथ ही साथ आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। तो बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको जयपुर कैसे पहुंचना है। दोस्तों जयपुर पहुंचने के लिए आपके पास 3 बड़े ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों देश के किसी भी कोने से आपको राजस्थान के राजधानी यानी कि जयपुर तक के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। तो आप अपने अपने शहर से जयपुर तक के लिए आप ट्रेन सर्च कर लीजिए। अगर आपको इनकेस जयपुर तक ट्रेन डायरेक्ट नहीं मिलती है तो फिर आप अपने राज्य के या फिर शहर के किसी नजदीकी बड़े जंक्शन से आप अपनी ट्रेन बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये बातें थी कि अगर हमको ट्रेन से आना है तो हम कैसे पहुंचेंगे। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, यानी कि अगर आपका माध्यम है फ्लाइट। दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जयपुर में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो आप जयपुर तक की डायरेक्ट फ्लाइट सर्च करके आप जयपुर पहुंच सकते हैं। और लास्ट तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका बाई बस। दोस्तों देश के बड़े बड़े शहरों से आपको डायरेक्ट बस कनेक्टिविटी मिल जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट बस हो चाहे वो आपकी प्राइवेट बस हो। तो दोस्तों अगर आप बस का विकल्प चुनना चाहते हैं तो आप बस के माध्यम से भी गुलाबी शहर यानी कि जयपुर पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हम जयपुर अब पहुंच चुके हैं और हमको जयपुर में स्टे कहां करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जयपुर में स्टे करने के लिए आपके पास 2 से 3 लोकेशन मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपका सभी स्थानों को कवर करने के लिए काफी नजदीक पड़ेगा। सबसे पहला तो ये कि अगर आप चाहें तो रेलवे स्टेशन के आसपास अपना स्टे ले सकते हैं। वहां पे आपको ढेर सारे होटल्स मिल जाएंगे, बजट होटल भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको एक अगर अच्छी होटल चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। होटल की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं दोस्तों तो 800-900 रुपए से स्टार्ट होकर आपको 4000-5000 रुपए पर डे के हिसाब से आपको होटल देखने को मिल जाएंगे। तो पहला लोकेशन तो था कि अगर आप रेलवे स्टेशन के आसपास लेना चाहते हैं तो आप रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द जितने भी प्राइवेट होटल्स है वहां आप अपना स्टे बना सकते हैं। दूसरा लोकेशन दोस्तों है वो है आपका चांदपोल बाजार के पास। दोस्तों चांदपोल बाजार के आसपास भी आपको ढेर सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे, लॉजेस देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप वहां स्टे लेना चाहते हैं तो वहां पे आप स्टे ले सकते हैं। और तीसरा लोकेशन है आपका पानीपत के आसपास। दोस्तों अगर आप पानीपत के आसपास भी रुकना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। ये सारे होटल्स के कॉस्ट आपको लगभग सेम मिलेंगे, जो कि एक बजट होटल्स आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो दोस्तों ये बातें थी कि हमको स्टे कहां करना है। इसी के साथ ही साथ ये भी बात कर लेते हैं कि हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था है जयपुर सिटी में। हालांकि दोस्तों जयपुर के जो लोकल डिशेस हैं, जो राजस्थानी व्यंजन है, वो उसका स्वाद तो आपको लेना ही है। लेकिन अगर मैं खाने पीने की बात करूं, यानी कि जो आप डिनर करेंगे लंच करेंगे, तो अगर आप जिस होटल में रुक रहे हैं अगर उसी होटल में आपके खाने पीने की व्यवस्था है तो फिर तो ऑल राइट। अदरवाइज अगर आप चाहें तो किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी ढाबे में जाके भी आप अपने खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन से लेते हुए आपका चांदपोल होते हुए आपको जयपुर के सिटी पैलेस तक के आपको ढेर सारे वहाँ पे फूड कोर्ट मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो आप वहाँ अपना खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। खाने पीने की अगर मैं कॉस्ट की भी बात करूँ दोस्तों तो वही आपको नॉमिनल बजट में मिल जाएगा। लगभग आपको 100 रुपए 150 रुपए थाली सिस्टम के हिसाब से आप अपना खाने पीने का व्यवस्था इस प्रकार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको जयपुर आने के लिए कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और जयपुर में हमको सबसे अच्छे समय कौन सा रहेगा विजिट करने के लिए। दोस्तों हालांकि जयपुर में विजिट करने के लिए जो सबसे अच्छा समय है वो है आपका विंटर का। और वही अगर मैं बात करूं कि आपको जयपुर कितने दिन के लिए ट्रिप बनाना चाहिए तो मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन का ट्रिप आपके लिए पर्याप्त है पूरे जयपुर को घूमने के लिए, क्योंकि 2 दिन आपको कम पड़ जाएंगे और 4 दिन में आप भली भांति प्लेसेस कवर कर लेंगे। तो अगर आप एक बजट ट्रिप करना चाहते हैं तो 3 to 4 डेज आप ट्रिप बनाइए, आप जयपुर के मुख्य सारे स्थानों को आप घूम लेंगे। और वही अगर आप बारीकी से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो फिर शायद हफ्ते दिन में आपको लग जाएंगे। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको जयपुर में अब कौन कौन से स्थान पे विजिट करना है। एक एक करके मैं सारे स्थानों का आपको नाम लेते हुए बताता चलता हूँ। सबसे पहला है आपका सिटी पैलेस। और दोस्तों सिटी पैलेस के आसपास ही आपका राजस्थान का सबसे लोकप्रिय किला वो है आपका हवा महल। सिटी पैलेस के ही पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका है हवा महल, और सिटी पैलेस के ही आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे है एक जंतर मंतर। दोस्तों हवा महल में भी आप विजिट करिए। जैसा कि आपको पता है जयपुर का सबसे फेमस फोर्ट है वो है हवा महल। यहाँ पे आपको 5 फ्लोर देखने को मिलेंगे और हर फ्लोर में आपको एक अलग ही चीजें जानने को मिलेगी, नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो आप यहाँ जाइए। सिटी पैलेस में भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप कुछ नई व्यंजन ट्राई करना चाहते हैं तो आप नए व्यंजन भी वहाँ खा सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ से आप व्यू पॉइंट्स भी देख सकते हैं टेरेस पे जाके। तो सिटी पैलेस में भी और आप हवा महल में भी कुछ समय बिताइए, वहां घूमिए। और इसी के साथ ही साथ आपका वहां पे है एक जंतर मंतर, जो कि आपका सिटी पैलेस के अंदर ही है। जंतर मंतर की दोस्तों एंट्री टिकट जो है वो आपका 50 रुपए है। तो वहां भी आप जाइए, यहाँ भी कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए और प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका नाहरगढ़ फोर्ट। दोस्तों नाहरगढ़ फोर्ट जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से आपको सनसेट पॉइंट का एक बेहद शानदार दृश्य देखने को मिलेगा। इस महल की एक अलग ही सुंदरता है, एक अनोखा दृश्य आपको देखने को मिलेगा जब आप इस महल को देखेंगे, जिसका नाम है नाहरगढ़ फोर्ट। दोस्तों नाहरगढ़ फोर्ट में एंट्री टिकट जो है वो आपके 50 रुपए है। ये अरावली हिल्स पे ही सारे के लिए आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जाइए। और वहीं से नाहरगढ़ फोर्ट के पास में ही एक बना हुआ है
जयपुर जू, तो वहां भी आप जाके उस जू में भी कुछ समय व्यतीत कीजिए, वहां के चिड़ियाघर में घूमिए और प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका जल महल। दोस्तों जल महल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस लेक के बीचों बीच में ये महल है, तो यहाँ भी आप जाइए, कुछ समय यहाँ भी एक्सप्लोर कीजिए और इसी से थोड़ी सी और आगे आप जब जाएंगे तो वहां पे आपको पड़ेगा एक जयगढ़ फोर्ट। दोस्तों जयगढ़ फोर्ट, इसको चील का टीला भी कहा जाता है, यानी कि हिल ऑफ ईगल भी कहा जाता है, तो यहाँ पे भी जाइए, यहाँ के भी आप इस किले का अनोखा दृश्य देखिए। साथ ही साथ इस फोर्ट के अंदर आपको मंदिर, संग्रहालय, महल, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो यहाँ आप जाइए, कुछ समय यहाँ एक्सप्लोर कीजिए और प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका आमेर फोर्ट। दोस्तों आमेर फोर्ट में आपको 2 दरवाजे मिलेंगे, एक मिलेगा फ्रंट, एक मिलेगा बैक। लेकिन अगर आप टैक्सी बुक किए हुए हैं या फिर अगर आप अपने कोई गाड़ी हायर भी की हुई है, तो आप बैक साइड से जाइएगा, क्योंकि वहां पे आपको जो प्रवेश करने का जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो आपको थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो आप बैक साइड से जाइएगा। 100 रुपए यहाँ पे एंट्री चार्ज होती है इस आमेर फोर्ट में प्रवेश करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों 3 कोटी आड़ है और इसी आमेर फोर्ट में ही दोस्तों बना हुआ है एक शीश महल, तो शीश महल भी जाइए, यहाँ का भी एक अनोखा दृश्य है, यहाँ का भी अलग ही आपको अनुभव प्रदान होगा, तो यहाँ भी जाइए। यहाँ आमेर फोर्ट में दोस्तों आपको यहाँ पे महल मिलेंगे, स्नान घर मिलेगा, रसोई घर मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो आप भली भांति यहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए और प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका कनक घाटी टेम्पल। दोस्तों कनक घाटी टेम्पल, यहाँ पे छोटा सा मंदिर है और मंदिर के साथ ही साथ यहाँ पे एक बना हुआ है छोटा सा गार्डन, तो आप चाहें तो कनक माता के दर्शन भी कर सकते हैं, जो कि कनक घाटी टेम्पल के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ भी आप जाइए, कुछ समय यहाँ एक्सप्लोर कीजिए और प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका गलताजी मंदिर। दोस्तों गलताजी मंदिर भी आपका जयपुर सिटी से ही थोड़ी सी दूरी पे बना हुआ है, तो यहाँ भी जाइए, यहाँ भी दर्शन कीजिए और प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, यानी कि गणेश जी के दर्शन करने के लिए, जिसका नाम है मोती डंगरी मंदिर। दोस्तों मोती डंगरी मंदिर यानी कि यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा विराजमान है, तो यहाँ जाइए, गणेश जी के दर्शन कीजिए और मोती डंगरी मंदिर के ही पास में बना हुआ है एक बिरला मंदिर, तो दोस्तों बिरला मंदिर भी जाइए, यहाँ भी आप कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए और बढ़िए आप अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। दोस्तों एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, सबसे पहले आप प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ पे कबूतरों का जमवाड़ा देखने को मिलेगा। अगर आप कुछ दाना देना चाहते हैं तो अवश्य यहाँ पे दीजिएगा। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम में दोस्तों जो एंट्री टिकट है वो आपकी 40 रुपए की है। इस म्यूजियम में दोस्तों आपको प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलेंगी, जैसे कि विपन्स हो गए, कॉइन्स हो गए, इस तरीके की सारी सामग्री का यहाँ पे संग्रहालय है, तो यहाँ आप जाइए। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम में अगर आप रात के समय पे जाते हैं तो आपको यहाँ के म्यूजियम का एक अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा, जो कि नाइट व्यू के पर्पज से बहुत ही शानदार होता है, तो अगर आप नाइट व्यू विजिट करना चाहते हैं तो आप एल्बर्ट हॉल म्यूजियम रात में भी जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं, वो है आपका अक्षरधाम टेम्पल, क्योंकि अक्षरधाम टेम्पल को इसी तरीके से बनाया गया है, जो कि दिल्ली के भी अक्षरधाम की तरह ही दिखता है, तो यहाँ भी आप जाइए, यहाँ दर्शन कीजिए और यहाँ के कलाकृत को निहारिए और साथ ही साथ यहाँ पे एक गार्डन है, तो उस गार्डन में भी रह के आप कुछ समय व्यतीत कीजिए और प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान और सबसे अंतिम स्थान, जिसका नाम है सिसोदिया रानी गार्डन। दोस्तों ये एक पार्क है जिसका नाम सिसोदिया रानी गार्डन रखा गया है, तो अगर आप यहाँ भी कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो इस गार्डन में भी जाके एक्सप्लोर करके आप अपने जयपुर ट्रिप की यात्रा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये बातें थी दोस्तों कि हमको कहाँ कहाँ विजिट करना है और कौन कौन से स्थान पे हमको जाना है। अब बात करते हैं कि इन सारे जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास 3 साधन है। सबसे पहली बात तो ये कि आप जो भी 3 दिन या 4 दिन का ट्रिप बनाए हैं, तो वहां से आप अगर सबसे बजट ट्रिप करना चाहते हैं तो वो है आपका बस। दोस्तों आप वहां पे स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस चलती है, तो आप बस के माध्यम से सभी स्थानों पे 10 रुपए 20 रुपए देके आप जो भी अपनी यात्रा है वो कर सकते हैं, जो कि आपका सबसे चीपेस्ट मोड होता है। दूसरा आपका आता है वहां पे, वो है आपका स्कूटी। दोस्तों जयपुर में आपको स्कूटी मिल जाएगी, जो कि आपका 200 रुपए 300 रुपए पर डे के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। फ्यूल आपका अलग से रहेगा और ये जो स्कूटी वाले मिलेंगे आपको, एजेंट मिलेंगे, वो आपको रेलवे स्टेशन से लेते हुए जो भी बाजार है, यानी कि चांदपोल बाजार हो गए, पानीपत तक, यहाँ पे आपको ढेर सारे एजेंट देखने को मिल जाएंगे। तो वहां जाके आप अपने स्कूटी हायर कर लीजिए। डॉक्यूमेंट आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि एक आधार कार्ड और आपके ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वहां से स्कूटी के माध्यम से आप इन सारी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको काफी सस्ता पड़ेगा। और लास्ट यानी कि तीसरे विकल्प की बात करते हैं कि अगर आपकी फैमिली बड़ी है या फिर अगर आप स्कूटी ड्राइव नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप टैक्सी हायर कर लीजिए। वहां पे आपको दोस्तों जो कैब वाला चार्ज लेगा वो 2500 रुपए एक दिन का लेगा और इन सारे स्थानों को घुमाकर आपको वापस ड्रॉप कर देगा। दोस्तों ये जो कॉस्ट बता रहा हूँ ये मैं आपको 2500 रुपए एक दिन का बता रहा हूँ। इसी तरीके से आप जितने दिन टैक्सी करेंगे उतना ही आपका फेयर ये इंक्रीज होता जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि आपको जयपुर सिटी को घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों अगर आप 3 दिन का ट्रिप बनाते हैं और एक आप बजट होटल में रुकते हैं और साथ ही साथ अगर आप स्कूटी के माध्यम से घूमते हैं, तो मान के चलिए कि एक व्यक्ति का जो कुल खर्चा आएगा गुलाबी शहर को घूमने के लिए, वो आपका लगभग 5000 से 6000 रुपए आराम से हो जाएगा। दोस्तों ये कॉस्ट भी मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा और सावधानी से खर्चा करें तो आपका इसके अंदर भी हो सकता है। कुल मिलाकर ये कह देना चाहिए कि अगर आप कपल्स हैं या फिर अगर आप 2 लोग हैं तो 10,000 के अंदर आप आराम से घूम लेंगे अगर आप स्कूटी लेकर घूमते हैं तो दोस्तों ये था आपका गुलाबी शहर यानी कि जयपुर सिटी का कंप्लीट टूर गाइड। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट करके जो भी आपकी क्वेरी हो मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।